श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की चर्चा स्वामी श्री रामसुखदास जी के लेख जीव लौटकर क्यों आता है। स्वामी जी कहते हैं अपने लेख में, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा है, यह जीव साक्षात मेरा ही अंश है। ममेवांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः। यह मेरा अंश यहाँ जीव लोक अर्थात संसार में आकर जीव बना है। और यद्दत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। मेरा परम धाम ऐसा है जहाँ जाने के बाद वापस लौटकर आना नहीं पड़ता। तो फिर जीव को भगवान के धाम में जाना चाहिए, जैसे कोई संतान अपने पिता के घर जाता है। इसी प्रकार जीव को भगवान के धाम में जाना चाहिए। तो फिर यह जीव पुनः संसार में लौटकर क्यों आता है। अब आप ध्यान देकर इस प्रश्न का उत्तर सुने। स्वामी रामसुखदास जी आगे कहते हैं, जैसे आप हम सभी यहाँ सत्संग के लिए आए हैं और समय पूरा होने पर यहाँ से चल देंगे। यदि जाते समय हमारी चद्दर भूल से यहाँ छूट गई या और कोई भी चीज यहाँ रह गई तो हमें उसे लेने के लिए वापस आना पड़ेगा। इसी तरह इस जीव ने संसार की जिन जिन चीजों में ममता कर ली, चाहे वे घर, परिवार, जमीन, रुपए कुछ भी हों, तो उनके छूटने पर ममता के कारण इसे लौटकर आना पड़ता है। यह शरीर तो सदा रहेगा नहीं, अतः दूसरा शरीर धारण करके आना पड़ेगा। अब किसी भी योनि में जन्म लें, उसे फिर उन वस्तुओं के पास आना पड़ेगा। तो जीव लौटकर क्यों आता है, इसमें खास कारण यह है कि संसार की चीजों में अपनापन कर लेने से इसको विवश होकर यहाँ आना पड़ता है। इस जीव का मन संसार में खिंच जाता है तो भगवान फिर वैसा ही मौका दे देते हैं, अर्थात जन्म दे देते हैं। इसलिए जीव को उचित है कि यहाँ रहता हुआ भी निर्लेप रहे, भीतर में ममता आसक्ति करके फंसे नहीं। ऐसा माने कि ठाकुर जी का संसार है, ठाकुर जी का परिवार है, ठाकुर जी के रुपए हैं, ठाकुर जी का घर है। हम तो ठाकुर जी का काम करते हैं, मुनीम की तरह रहे, मालिक न बने। जो काम करे उसका एहसान ठाकुर जी पर रखे। महाराज हम तो आपका काम करते हैं, हमारा यहाँ क्या है। परिवार आपका, घर आपका, धन आपका, जमीन आपकी। क्योंकि यही सच्ची बात है। क्योंकि जब जन्मे थे नंग धड़ंग आए थे, एक धागा भी पास में नहीं था, और मरेंगे तो ये लाश भी यहीं पड़ी रहेगी। जैसे आपको और हमें सत्संग करने के लिए मकान दिया गया है, अब यदि हम इस पर कब्जा कर लें, ये तखत हमारा, बिछौना हमारा, माइक भी हमारा, क्योंकि हम इस तख्ते पर बैठे थे, इस माइक पर बोले थे, तो यह बेईमानी हुई या नहीं। इसी तरह ईश्वर ने हमें धन, संपत्ति, वैभव, कुटुंब आदि सेवा करने के लिए दी है। अच्छी तरह प्रबंध करो, सबको सुख पहुंचाओ, पर आप मालिक बनकर बैठ गए। तो संसार की सभी चीजों को ईश्वर का माने। अब ईश्वर का काम करो, चिंता भय कुछ भी नहीं रहेगी। आप भाई बहन कृपा करो, अपनी सभी चीजों को भगवान की मान लो, हृदय से मान लो, हे नाथ ये सब कुछ आपका है। गहना, कपड़ा, भोजन, मकान आदि सब कुछ प्रभु का प्रसाद है। अब भगवान की मर्जी हो वहां रखें। हम लौटकर क्यों आएंगे, हमारी कहीं कोई ममता नहीं। जिस वस्तु को आप अपनी मानते हैं वह आपसे प्रतिक्षण अलग हो रही है। स्वामी जी आगे कहते हैं, वह वस्तु पहले अलग थी, बाद में अलग रहेगी, और अभी वर्तमान में भी अलग हो रही है। वस्तु कभी नहीं कहती कि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी। आप कहते हैं कि यह मेरी है। घर ने आपको मेरा नहीं कहा, वस्तुओं ने आपको मेरा नहीं कहा। और सच्ची पूछो तो कुटुंबी जन भी आप जब तक जीते हैं तभी तक मेरा मेरा कहते हैं, प्राण निकालने पर जलाकर भस्म कर देंगे। कुछ लोग कहते हैं कि ममता छूटती नहीं। आपकी छोड़ने की सच्ची नियत हो जाए तो भगवान छुड़ा देंगे। उनको पुकारें कि हे नाथ मैं इन वस्तुओं को अपना मानना नहीं चाहता,
तो भगवान कहेंगे बहुत ठीक है और ममता छूट जाएगी, परंतु हमारी हृदय से छोड़ने की नियत हो तब ना। संसार तो एक खेलने का एक रंगमंच है, स्टेज है, इस पर खेलना है, बस अपना रोल निभाना है। खेल की चीज़ों को हम अपना मान लेते हैं, यह गलती है। स्वामी जी आगे कहते हैं अंत में इस प्रवचन में, मैं भगवान का हूँ, केवल भगवान ही मेरे हैं, सब चीज़ें भगवान की हैं, मेरा कुछ नहीं है। ये बातें जो ठीक ठीक समझ लेता है उसको मरने के बाद यहाँ लौट कर नहीं आना पड़ता, लेकिन जो संसार में ममता रखता है और मर जाता है तो उसे लौटना ही पड़ता है। श्री गुरुवे नमः।